इस वीडियो की शुरुआत से पहले मेरे बाबा के, मेरे गुरु के चरणों में साष्टांग नमन, जिनकी प्रेरणा से ही ये वीडियो बन पाई है। मेरे गुरु के वचन ही मेरी वाणी के माध्यम से आप सब तक पहुंच रहे हैं। प्रिय श्रोतागण, आज का विषय है जिंदगी और मन का समुंदर। जिंदगी एक समुद्र की भांति है। ये खूबसूरत भी है, देखने में शांत, गंभीर भी है, तो कहीं लहरों का आवागमन, ज्वार भाटा, वो आपकी खामोशियों को तोड़ती है। कुछ पूछने का, कहने का निमंत्रण देती है। समंदर अपने अंदर बहुत गहरे राज, रतन छुपाए हुए है। भीतरी परत में, गहराइयों में क्या कुछ दफन है, कौन जानता है। लेकिन हमारी भी मन की परिस्थिति समुंदर की भांति है। अगर हम खुश हैं तो मन की वीणा स्वयं बजने लगती है। हमारे मन की ताल झंकरित होती है। खुशी से गदगद हो जाते हैं अगर कुछ हमारे मन मुताबिक मिल जाए। दूसरी बात, समंदर को कभी गहराइयों से अगर जांचना हो तो आपको उसके बारे में अध्ययन करना होगा। कब, कैसे, क्योंकि उसका ओर छोर नहीं है, ठीक हमारी इच्छाओं की तरह। मन एक विशाल समंदर है। 1 मिनट में हम अमेरिका में हैं तो 1 मिनट में जापान में हैं। दृश्य परिदृश्य की कल्पनाएं मंत्र मुग्ध करने वाली और मन को पीड़ा पहुंचाने वाली दोनों क्षमता रखती हैं। विवेक शून्य आदमी जल्द ही घबरा जाता है, क्योंकि इस मन के समंदर की जो मनचली लहरें हैं वो आपको मौन निमंत्रण देती हैं कि वक्त आया, चला गया, फिर लौटेगा। ऐसा ही तो लहरें करती हैं। भंवर में आदमी का डूबना, उतरना, फिर उसकी गहराइयों में पहुंचना, कभी आदमी निकल ही नहीं पाता, क्योंकि हम अपने ही विचारों का भंवरजाल बना लेते हैं। कैसे निकले? मन को व्यवस्थित करना पड़ता है। उस तरफ से हट जाना पड़ता है जहां वो भंवरजाल हमें घेरे हुए होता है। अगर किसी और छोर की तरफ आप मुड़ते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि यहाँ तो ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वहां जिंदगी पल्लवित होती है, मन का, आनंद का मंचन करती है, पुकारती है जिंदगी आपको। रुक जाओ, ठहर जाओ, सब कुछ है। शांत, धीर, गंभीर भी रहो, लेकिन कहीं चुलबुलाहट, आपके मन की चहचहाट, पक्षियों का, परिंदों का जिस प्रकार से चहकना, उनका उड़ना, उनका फिर किसी शाख पर बैठ जाना, कितना सुंदर कलरव करते हैं। उसको आप शांत मन से देखिए, सोचिए। वो तभी रत्नाकर है, क्योंकि रत्न जितने भी हैं समुंदर के अंदर, वो शांत अंदर में है, पर भीतर बहुत कुछ समेटे हुए हैं। किसके भाग्य में कब क्या मिलेगा, कौन जानता है। क्या पता ये जो लहर आई, ये आपको क्या कुछ देकर जाए। आप धीरे से, मौन होकर नेत्रों को सुषमा समुंदर का अवलोकन करने दीजिए। बहुत कुछ कही हुई बातें, कई प्रकार का उसका रूप स्वरूप नजर आएगा। कहीं तो वो खारे पानी की तरह से है, कहीं वो कुछ और तरह से आपको नजर आता है, क्योंकि मन को आप जिस रूप ने उसको चाहा, आपने उसको उसी रूप में देखा। जरा और नजदीक जाइए, पाँव पानी में डालिए, धीरे से और आगे बढ़िए तो आपके पैरों के नीचे से रेत सरकती है। सरकते 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 आप और आगे निकल जाते हैं। डूबिए मत, संभल जाइए, निकल आइए बाहर। बस यही तो उतार चढ़ाव है जीवन का।
यही तो मर्यादा है जीवन की, समुंदर की। अगर वो मर्यादा से बाहर आता है तो कितनों को ले जाता है, सुनामी आ जाती है। तो ऐसे ही हमारे विचारों की सुनामी हमें या तो बर्बाद कर देती है या हमें वो खुशियां सौंप जाती है जो हमें बरसों से चाहिए। हम सोचते हैं हमारी झोली में सब कुछ हो। इसी प्रकार ही तो है समुंदर का और मन का ऐसा ही ताना बाना है। मन को समझिए, मन के विचार जो लहरों के रूप में आपके भीतर बार बार करवट लेते हैं, आंदोलित करते हैं, उत्तेजित करते हैं, उनको समझने का प्रयास कीजिए। जीवन को सुंदर बनाएं। मन के ऐसे समुद्री बीच पर बैठिए जहां आप लहरें गिन सके, जो आपको आनंदित करें, आशा दें, सुख दें, खुशी दें। आपको धन धान्य भी प्राप्त हो या कुछ ऐसा उपहार भी मिले जिससे आप हर वक्त उस परम पिता परमेश्वर के सामने नतमस्तक हों। शेष फिर